हेलो, जिज्ञासा ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बुधवार व्रत कथा कहूँगी। उससे पहले आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलो बुधवार की व्रत कथा शुरू करते हैं। एक समय निमिषारण वन में सोनक आदि मुनि एकत्र हुए और पुराणों के ज्ञाता व्यासी के प्रधान शिष्य श्री सूजी से पूछने लगे, हे मुनिवर, आपने हमें अनेकों पुनीत कथाएं सुनाई हैं जो दैहिक, दैविक और भौतिक पापों का नाश करने वाली है। कृपा करके कोई सा व्रत बतावे जिसके करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाए और उसे इस लोक में सभी सुख प्रभु की भक्ति अंत में मोक्ष प्राप्त हो सके। आप कृपा करके कहें। कृपा करके हमसे कहे। श्री सूजी बोले, महर्षियों, मैं स्वयं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यह विषय अतः है। मैं आपके सामने एक सुंदर इतिहास कहता हूँ जिसे महर्षि शिव जी ने राजा मानदाता से कहा था। अब मैं उसी को आपसे कहता हूँ। महाराज मानदाता अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि वशिष्ठ पधारे। द्वारपाल ने महर्षि के आगमन की सूचना दी। महाराज अपने प्रधान सभासदों के साथ उठकर महर्षि को लेने के लिए आए और सुंदर आसन पर बैठाकर बोले, प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन में घूमते घूमते आपकी ओर चला आया था। आपको देख परम हर्ष हुआ। आप सब कुशल पूर्वक तो हैं? मानदाता बोले, महर्षि, आपकी कृपा से सब कुशल हैं, परंतु प्रभु कोई ऐसा व्रत कहे जिसके करने से पापों की शांति होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो। महर्षि ने कहा, राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। एक महापुण्य देने वाला तथा स्वर्ग और मृत्यु लोक दुर्लभ व्रत में आपसे कहता हूँ। आप ध्यान देकर सुने। यह महापुण्य को देने वाला बुधवार का व्रत है। अगर मनुष्य भक्ति और श्रद्धायुक्त होकर बुधवार का व्रत करता है तो इस लोक में सभी प्रकार के सुख को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। महाराज मानदाता बोले, महर्षि वर, बुधवार के इस व्रत करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की विधि क्या है? किस देवता का पूजन करना चाहिए और सबसे पहले पृथ्वी पर यह व्रत किसने किया? सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहे, आपकी इतनी कृपा होगी। महर्षि बोले, राजन, मैं आपसे व्रत का फल संक्षेप में वर्णन करता हूँ। वैसे व्रत के फल के कहने सामर्थ्य स्वयं ब्रह्मा जी में भी नहीं है। यह व्रत दुख शोक का नाश करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य जिस कामना को लेकर इस व्रत को करता है उसकी वही कामना पूर्ण होती है तथा समस्त पापों का नाश होकर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। अंत में श्रीहरि के लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। मनुष्य भक्ति व श्रद्धा से बुधवार के दिन व्रत रखे। प्रातःकाल नदी आदि में स्नान करके नवीन कलश में जल भरकर लावे। किसी पवित्र स्थान में कमल का आकार बनावे। उसके मध्य इस कलश को स्थापित कर श्वेत चावल से पूजन करे। बुध के स्वर्ण की मूर्ति कांस्य पात्र में स्थापित करके उस कलश के ऊपर रखे। मूर्ति को 2 सफेद वस्त्र धारण करावे। गंध पुष्प आदि से पूजन करे या गोपति चढ़ावे। अशोक की छाल की बत्ती बनाकर दीप जलावे। गुड़ दही भात खीर का भोग लगावे और इन्हीं पदार्थों से ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात प्रदक्षिणा करके बुधदेवता प्रार्थना करे। इस प्रकार 7 बुधवार व्रत करने से बुधजनित संपूर्ण दोष दूर होकर सुख और शांति मिलती है और समृद्धि बढ़ती है। 27 बुधवार व्रत करने से पूर्व जन्म के पापों का नाश होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सबसे पहले पृथ्वी पर जिसने बुधवार व्रत किया था उसकी कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में मिथिलापुरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम निमि था। उसके शत्रुओं ने परस्पर मिलकर मिथिलापुरी पर चढ़ाई कर दी। बहुत ही भयंकर संग्राम हुआ। इस संग्राम में महाराज निमि मारे गए तो उनके राज्यों को शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया। महाराज निमि की रानी का नाम उर्मिला था। उसके एक लड़का व लड़की थे जो भी छोटे छोटे थे। जब रानी ने महाराज के मर जाने का समाचार सुना तो वह बहुत दुखी हुई। उसने विचार किया कि अगर मैं यहाँ महल में रहूंगी तो महाराज शत्रु मुझे पकड़ लेंगे तब मुझे राजकुमार राजकुमारी को मार देंगे। इससे तो अच्छा है मैं इस राज्य और राज्य महल को छोड़कर कहीं चली जाऊं। रानी ने ऐसा विचार करके अपने पुत्र पुत्री को लेकर राजमहल के गुप्त दरवाजे से बाहर निकल गई। रानी उर्मिला अपने पुत्र पुत्री को लेकर अन्न वस्त्र की चिंता करती हुई चारों ओर विचरण करने लगी। भगवान की कृपा से उसे जो कुछ फल फूल आदि मिल जाता उसी को ग्रहण कर लेती तब अपने पुत्र पुत्री का पालन पोषण करती। जंगल में जहाँ कहीं स्थान मिल जाता वही सहन कर लेती, फिर प्रातःकाल उठकर चल देती। इस प्रकार रानी अन्न वस्त्र की चिंता करती हुई उज्जैनी नगर में जा पहुंची।
वहाँ एक ब्राह्मण के यहाँ कूटने पीसने के काम पर नियुक्त होकर अपने पुत्र पुत्री का पालन करने लगी। कुछ वर्षों बाद रानी का देहांत हो गया। ब्राह्मण ने इस बालक के शरीर की चिन्हता हस्तरेखा देखकर अनुमान लगा लिया था कि यह राजपुत्र है और एक न एक दिन अवश्य राजा होगा, परंतु अभी इसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। ब्राह्मण ने राजकुमार को बुधवार व्रत बतलाया। राजकुमार श्रद्धा और भक्ति पूर्वक बुधवार व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से बुद्धि प्रसन्न हो गई। उसके पुराने राज्य मिथिला नगरी की प्रजा ने विद्रोह कर दिया। राजा को मार डाला और पुराने मंत्री को पुनः मंत्री नियुक्त कर दिया। मंत्री ने आज्ञा दी, जहाँ भी महारानी और राजकुमार हो उनकी तलाश की जावे और उनको राज सिंहासन पर बिठाया जावे। मंत्री जी ने अनेकों दूतों और राजपुत्र राजकन्या की तलाश में भेजा। दूत विचरण करते करते उजनी नगरी में जा पहुंचे। दूतों ने वहां राजकुमार और राजकुमारी को तलाश लिया और उनको लेकर मिथिला लौट आए। मिथिला नगरी की प्रजा और मंत्री सभी अपने राजकुमार को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमार को सिंहासन पर बिठाया गया और बहुत खुशी मनाई गई। राजकुमार को अपना राज्य वापस मिल गया तो उसने उजनी से ब्राह्मण को बुलाकर राजगुरु के पद पर नियुक्त किया। राजकुमार ने अपनी बहन श्यामला का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया तथा दहेज में काफी धन दिया। श्यामला धर्मराज को पति के रूप में पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। वह सभी प्रकार से धर्मराज की सेवा करती, हर प्रकार से प्रसन्न रखती थी। धर्मराज श्यामला से बहुत ही संतुष्ट रहते थे। घर का सभी कामकाज उन्होंने श्यामला को सौंप दिया। धर्मराज के घर में 7 कोटे थे। यह 7 कोटे किलों से अच्छी तरह बंद थे। धर्मराज ने इन 7 कोटों खोलने के लिए श्यामला से मना कर दिया था। श्यामला अपने घर के सभी कार्य भली प्रकार से करती, परंतु इन कोटों को न खोलती। इस प्रकार श्यामला का काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन धर्मराज किसी आवश्यक कार्यवश घर से बाहर गए थे। श्यामला ने विचार किया कि इस पतिदेव ने मुझे सभी कार्यों की स्वतंत्रता दे रखी है, परंतु न जाने इन 7 कोटों को खोलने के लिए क्यों मना कर रखा है। इस कौतूहलवश में श्यामला देवी ने धर्मराज की अनुपस्थिति में एक कोटे की कीलें निकाल दी और खोलकर देखा। उसमें श्यामला देवी ने अपनी माता को यमराज के भयंकर दूतों से गरम तेल से भरे कढ़ाई में डालते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर श्यामला बहुत ही दुखी हुई और उसके मन में आतंक छा गया। उसने फिर दूसरे कोटे खोलकर देखा। वहां उसने अपनी माता को कोलू में पीलते हुए देखा। अब श्यामला और भी दुखी हुई। उसने तीसरे कोटे खोलकर देखा तो उसमें अपनी माता को बड़े बड़े हाथियों द्वारा रोनते हुए देखा। फिर उसने चौथे कोटे खोलकर देखा तो उसमें भयंकर कुत्ते उसकी माँ को काट काट कर खा रहे थे। जब उसने 5वें कोटे खोलकर देखा तो श्यामला की माँ कंठ से पकड़ी जाकर निचोड़ी जा रही थी। श्यामला ने 6ठे कोटे को खोलकर देखा और उसकी माता काट समान छिली जा रही थी। 7वें कोटे में उसकी माता के ऊपर बड़ी बड़ी सिलाई फेंकी जा रही थी। इन सब को देखकर श्यामला को बहुत ही दुख हुआ। अपनी माता को दुख को देखकर श्यामला अत्यंत शोकग्रस्त हो गई। धर्मराज जब लौट कर आए, उन्होंने श्यामला की ऐसी दिन दशा देखी तो उन्होंने पूछा, तुमने कोटे तो खोलकर नहीं देखे थे, मैंने तुमसे उन 7 कोटों खोलने के लिए मना कर दिया था। श्यामला ने अपना सिर धर्मराज के चरणों में रख दिया और प्रार्थना की, हे नरेंद्र, मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण वह इस प्रकार नरक की यातनाएं सहन कर रही है। धर्मराज बोले, श्यामला, तुम्हारी माता ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के सनी में वशीभूत होकर ब्राह्मण के 7 दाने गेहूं के चुरा लिए थे। प्रथम चोरी ही महापाप है, इस पर भी ब्राह्मण के अन्न की चोरी करने से 7 गुण दग्ध होते हैं। इसी से तुम्हारी माँ 7 प्रकार के नरक भोग रही है। श्यामला हाथ जोड़कर बोली, हे नाथ, कोई सा उपाय बताओ जिसके करने से मेरी माँ का उद्धार हो, वह इस कष्ट को न भोगे। मैं अपनी माता कष्टों को नहीं देख सकती। धर्मराज बोले कि हे देवी, पूर्व जन्म में तू ब्राह्मणी थी। उस जन्म में तुमने बुधवार व्रत किया तो अपनी सखियों से बुधवार व्रत करवाया था। इस जन्म में भी तुम बुधवार व्रत कर रही हो। इस व्रत के प्रभाव से ही समस्त सुख आपको प्राप्त हैं। अब आप सत्य प्रतिज्ञा करके इस जन्म के बुधवार के व्रत के पुण्यों को मेरे सम्मुख अपनी माता को दे दो। ऐसा करने से आपकी माता के कष्टों की समाप्ति हो जाएगी और उन्हें उत्तम सुख प्राप्त होंगे। श्यामला ने ऐसा ही किया। पुण्य के मिलते ही श्यामला की माँ उर्मिला पीड़ा से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग के लिए चली गई। भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर उसे लेने के लिए आए। इन दृश्यों को देखकर श्यामला ने बहुत ही आनंद माना। आगे भी बुधवार व्रत करती रही। इस कथा को सुनकर महाराज मानदाता ने बहुत ही सुख माना। तब वशिष्ठ जी की बहुत प्रकार से सेवा की।
तब बुधवार का व्रत कर इस लोक में अनेकों प्रकार सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुई।